मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। इंडिया की करेंसी की बात करें 19 कंट्रीज में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे इन्होंने कहा हमें तो बस सस्ती चीजें चाहिए, हम इंडियन करेंसी की अगर बात करता है कोई भी, तो क्या आप पाकिस्तानी एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी चाहिए? सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो सहूलत होनी चाहिए। पब्लिक इंसानियत को आसानी होनी चाहिए। या आपको पता है, मैं ठीक कभी है। बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। सर इंडिया की तो बात नहीं करें, वो तो एक हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रजनी रिएक्शन में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान से। ये वीडियो है शोएब चौधरी का और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी अंकल से वाज हिंदुस्तान गोइंग टू बी सुपर पावर। तो चलिए वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला, देखते हैं कि ये अंकल क्या कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में। जो हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान गए थे बंटवारे के समय और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, तो उनकी क्या राय है चलिए देखते हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। जी, आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है। ठीक है, उससे आगे अगर आप जाएं तो उसमें आपकी वो जो जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हो, ठीक है। ठीक है, उससे आगे जाएं तो आपकी रियासत आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ही शक्लें हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लेकिन सब आपको जो- नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काटा, कि हमारी इंडिविजुअल से लेकर और जितनी भी आपने स्टेट बताई हैं कि आप इंडिविजुअल फिर गवर्नमेंट फिर इस्टेब्लिशमेंट फिर जो भी, वो सब डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं आज के टाइम पे? ये हमने की होंगी ना, ठीक है। ये कोई फरिश्ता तो नहीं आता इधर ना। हाँ। या इसको दुरुस्त करना है तो कोई जापान से मिस्त्री तो नहीं आप मंगवा सकते। ऐसे ही है, हमने ही ठीक ठीक है। करना है। ठीक है, मैं यहाँ मेरे से कोई मामला खराब हो गया है, हाँ। तो मैं ही ठीक करूंगा भाई। ऐसे ही है, और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हम सब जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो गया। कोई और जिम्मेदार अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत है। अच्छा। ये मैं ही हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ये मैं ही हूँ जो गवर्नमेंट हूँ, ठीक है। ये मैं ही हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो रियासत हूँ, जबरदस्त। ये मैं ही हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इंसान हूँ। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। क्या वजह है कि ऐसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, जी। दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर्स। जबरदस्त। ठीक ऐसे ही है, है। आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, ये हाँ, वो। ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज़, ये कोई शुभ वो नहीं है। ठीक है, अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती है? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकॉनमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और ये। हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ, तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? मेरा ख्याल है हमने वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ पीरियड्स होते हैं डिफाइनिंग, ठीक है। हम कोई डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और उसमें जाहिर है वो कोई चीज़ सेटल होती नहीं है। वो एक काइंड ऑफ केओस, काइंड ऑफ अनार्की, काइंड ऑफ सिविल वॉर टाइप आप ठीक कह है। लो कि वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो एक्चुअली किसी आने वाले वक्त की कोई बहुत अच्छी चीज़ों की
पेश खैमा होती हैं, पता कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके कि क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी, वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात आपके करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या, फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे। यस, ठीक है, तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं। ये खत्म वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है। ठीक है, बार बार कर रहा है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आप। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल था। ठीक है, ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू मैं मुसलमान, वो हिंदू आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आप। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल था। ठीक है, ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू मैं मुसलमान, वो हिंदू आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, सेपरेशन की बातों को या जो भी हिस्ट्री है उसकी बात, बहुत अच्छा लगा जी बात करके, बड़े पोलाइट वे में बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी डीप बातें इन्होंने की हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद चांद जी। आपका नाम? बशीर अली। बशीर अली मोहम्मद चांद। और आपका नाम? अब्बास। अब्बास भाई, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं जो कल बजट बढ़ा है, उससे बजट जो पेश हुआ है उसके मोबाइल के रेटों में क्या फ़र्क आया है? सर मोबाइल के रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें, आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं, ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है?
पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है? पे है पाकिस्तान चलता रुपए पे है या डॉलर पे? सर रुपये पे चलता है। ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपए पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। अब देख रहे हैं चीनी करेंसी कह रही है अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, ये करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें। पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें। जाहिर बात है चाहेगी सर, हर चीज़ उनकी सहूलत दे रहे हैं वो, हर चीज़ दे रहे हैं वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपये में करके रहे हैं आप, मुझे ये बताएं चाइना करेंसी में कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। सर ये ड्रामा ही है और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ अपने ही सोच रहे हैं। बात ये है, देखे ना खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, एसी चल रहे हैं, हर चीज़ इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसर है, देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज़ किधर है, रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना हो, इन्होंने 150-200 रुपये बढ़ाना है, काम करना हो 5 रुपये 8 रुपये। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, अवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? नहीं ये कैसे हो गया ऐसे, मतलब क्या रीजन थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है, वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, और चीज़ को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं उसको, ठीक है, फिर उसको करें। पाकिस्तान की पब्लिक प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का, अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं, ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपए पे है या डॉलर पे? सर रुपये पे चलता है। ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपए पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। अब देख रहे हैं चीनी करेंसी कह रही है अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, ये करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें। पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें। जाहिर बात है चाहेगी सर, हर चीज़ उनकी सहूलत दे रहे हैं वो, हर चीज़ दे रहे हैं वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपये में करके रहे हैं आप, मुझे ये बताएं चाइना करेंसी में कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। सर ये ड्रामा ही है और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ अपने ही सोच रहे हैं। बात यह है, देखे ना खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, एसी चल रहे हैं, हर चीज़ इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसर है, देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज़ किधर है, रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना हो, इन्होंने 150-200 रुपये बढ़ाना है, काम करना हो 5 रुपये 8 रुपये। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, अवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? नहीं ये कैसे हो गया ऐसे, मतलब क्या रीजन थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है, वो उस
परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, और चीज़ को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसको ठीक है, फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं सर। ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला इंडिया ब्रांड बन चुका है। नो डाउट इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, नो डाउट इस टाइम वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। रीजन लेकिन क्या है उसके पीछे? दरअसल वो ना बेसिकली वाम का सोचते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, इधर बस इकट्ठे कर रहे हैं पैसे अपने लिए। उनमें और हम में फ़र्क क्या है? सर उनमें हमें फ़र्क तो सिर्फ अल्लाह माफ़ करे, हम तो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। वो बहरहाल लहदा मज़हब में वो तो मुसलमान तो उधर भी हैं 30-35, पर वो आपके अवाम का बड़ा अच्छा सोच रहे हैं ना, सहूलत दे रहे हैं अवाम को सर। महंगाई नहीं है, हर चीज़ उधर है, हर चीज़ सस्ती है। आप देख लेना इधर क्या चल रहा है। मीडिया से लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, वहाँ पे लोगों को क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बिजली का क्या यूनिट है? 200 यूनिट तक फ्री है, मैंने सुना है, आपको पता है? सर जी कुछ नहीं है, ड्रामा है सर जी। नहीं, इंडिया की बात, वो इंडिया की बात है, वो वहाँ पे है बिल्कुल। यहाँ पे तो 22 रुपए यूनिट पड़ रहा है सर, और हमारा बंदा तो बिल कितना आया? ये एक छोटी आपकी दुकान है, वैसे तो बड़ी मशहूर मार्केट है, लेकिन इस सर 6-6.5 हज़ार रुपये बिल आता है। इधर AC थोड़ी लगा हुआ है, 2 पंखे लगे हैं और 3 लाइटें लगी हैं जनाब। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं सवाल, मेरा 1 मिनट सवाल सुनिएगा। इन्होंने बड़ा मजा आया। कितने का? 42 रुपए टैक्सों के साथ यूनिट है। चाइनीज करेंसी पर ट्रेड करें, और पाकिस्तान का भी इस तरीके से होना चाहिए। अगर डॉलर के हिसाब से हम चलते रहेंगे तो सारी जिंदगी हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर चाइना की करेंसी, ये हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान की करेंसी को ऊपर ले जाएं? अगर चाइना की करेंसी पे चलेंगे तो फिर आगे सारी जिंदगी पहले अमेरिका के नीचे रहे, फिर चाइना के नीचे रहेंगे। सर ये चीज़ें जो है वो अपर लेवल पे तय होती हैं। ये सब गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, उन लोगों के और बड़े ताजिरों की, उन लोगों की आपस में सबकी एडजस्टमेंट से होती है। ये आम हमारी पब्लिक से थोड़ी होगा कुछ। पब्लिक तो यही चाहती है अगर चाइना की लेट्स सपोज करेंसी हम यूज करके हमें फैसिलिटी मिलती है। चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना वो रोजगार हो, और हमारी चाइना की करेंसी चाहे कोई भी करेंसी हो, लेकिन रोजगार हो, सेहत के मौके हो, कारोबार हो, तालीम हो, और सबसे जो ज़रूरी अशिया है ना वो इंसान की खुराक, 2 वक्त की रोटी है, वो इंसान को हर चीज़ सस्ती मुहैया हो। इन्होंने जो बात की है चाइना की करेंसी, आपने भी यही बोला चाइना की करेंसी। इंडिया की करेंसी की बात करें, 19 कंट्रीज में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे इन्होंने कहा हमें तो बस सस्ती चीजें चाहिए, हम इंडियन करेंसी की अगर बात करता है कोई भी, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी चाहिए? सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो, सहूलत होनी चाहिए। पब्लिक, इंसानियत को आसानी होनी चाहिए। बात इंसानियत को इंसानी होनी चाहिए। देखे ना, इंसान कोई भी है, सब भाई हैं। देखें उसके लिए अगर वो खा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। वो इस टाइम तो 2 बंदे 3 टाइम की खाने में 2 टाइम की खा रहे हैं, 2 टाइम वाले 1 टाइम की खा रहे हैं सर। बड़ा मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के पीछे लगे हैं। अच्छा, पब्लिक आजकल बोलती भी नहीं इतना, बहुत मुश्किल से कोई 1 इंसान 2 इंसान मतलब बाजार में मार्केट में मिलते हैं। क्या वजह? मायूस हो गए हैं लोग कि यार बोलने का फायदा नहीं है। यूं ही हो चुके हैं ना, इनके ऊपर किसी के ऊपर कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं कर सकते। वजह ये है, वो कहते हैं बोल के अपनी जुबान को गंदा करना है, ये वजह हाथ है। और ऊपर से टेंशन ये होती है कि उठाए ना जाए, शायद सुनने। बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं माफी उठाने वाली को हम कौन सी गलत बात करें, हम कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कर रहे हैं। मैं अपने केले के लिए, आप केले के लिए थोड़ी कर रहे हैं। यही सोच अगर हर पाकिस्तानी की होगी कि भाई अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को या किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? सर यही मैसेज है कि अवाम के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, अपने बारे में कम सोचें, इस मुल्क के पाकिस्तान की ज़्यादा सोचें। बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं? मेरा लाइट्स का काम। लाइट का काम है, जबरदस्त। अच्छा, ईद है, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा देखते हैं कि सऊदीया में जब ईद होगी उससे नेक्स्ट डे हमारे इधर ईद होगी। उसकी क्या रीजन है? मतलब क्यों हम सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं हर चीज में? ये तो ईद के अलावा भी दूसरी तमाम चीजों में हम क्यों फॉलो करते हैं? सर असल बात ये है कि मजहबी जो हमारी वहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, खाना काबा है, अकीदा है। अकीदा, मजहबी अकीदे जो हैं, इस वजह से हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों का बड़ा फुकदान है। ठीक है। हालांकि आप सरकार की जो सुन्नत है कि चांद देखो तो ईद, हाँ, रमजान है वो नहीं भी ये तो चांद ईद देख के है। ईद एक एग्जांपल है ना। इसके अलावा हम बाकी भी चीजों में सऊदीया को फॉलो करते रहे हैं हमेशा से। वो असल बात वो करते ही है, जाहिर सी बात है। मैंने आपको बताया मजहबी अकीदत जो है, ठीक है, उनको वो प्रायोरिटी पे रखती है उन चीज़ों को। हालांकि ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि कुरान और सुन्नत हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही हैं।
तो उसको अभी बल्कि मैं कल एक देख रहा था, एक स्कॉलर है हमारे मजहबी, हाँ वो बात कर रहे थे इसी पे। उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकते हो। उन्होंने कहा जी मैं मक्के मदीने के लिए भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी उन्होंने मुझे कहा जी- समझ नहीं है। उन्होंने कहा जी अल्लाह के नाम पे जान कुर्बान है। ठीक है, यानी मक्का मदीना के लिए भी नहीं। कंट्री जो है ना वो मैटर नहीं करती। जबरदस्त कि जबरदस्त। अल्लाह ताला ने की ज़मीन है, अल्लाह ताला की राह में जब आप कोई जान नहीं, कुर्बान मेरे करना ख्याल से वैसे अपने कंट्री के लिए भी अगर जान कुर्बान करें तो वो अच्छी बात होती है। असल बात ये है कि मकसद क्या है, मकसद क्या है? आज अच्छा मकसद होना ठीक है चाहिए। ना। वो तो इसराइली फौजी भी मरे हैं, अच्छा, वो अपनी country लेकिन वो के लिए अपनी मरे, जगह लेकिन पे देखें, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो मे वो भी। अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन ठीक है। बात ये है कि जब भी कोई बात होती है किसी किस्म की भी, तो ठीक है। आप बात ये है कि रब ने जहाद का हुक्म दिया, ठीक है ना। तो जब जहाद की बात आएगी तो वो रब के नाम पे है। अगर अच्छा। पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है, जैसे बना तो रब के नाम पे ना, ला इलाहा पे बेस है, ऐसे ही है। तो उसी पे अगर वो चलता है उसके नाम पे हम जान दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी है ना कि मतलब हम जज्बाती तौर पे भी अटैचमेंट रखते हैं। बेसिकली वही बात है ना कि मैंने आपको बताई है यही बात कि तब मजहबी, जैसे खान ठीक है। साहब कहते हैं ना मजहबी टच, मजहबी टच। अच्छा, लेट्स सपोज एक हर एग्जांपल बात है। पे मजहबी टच आ जाता है। तो Example- यहाँ पे अब लोगों की बेसिकली अकीदत है। ठीक है, अब लोग जाते हैं उम्रे पे जाते हैं, हाँ। हज पे जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह माफ करे बड़ी बड़ी नहीं, वैसे बेइज्जत भी होती है सऊदीया में हमारी अब तरफ देखा से। जाए तो बड़े सी ऐसी चीजें आ गई हैं, जैसे क्लब वगैरह वहाँ पे आ गए हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे मामला हमें वो ऐसी देखने है को ना, मिलते हैं, basically तो उन अकीदत है। चीजों को भी फॉलो कर। देखे ना, वही तो बता रहा हूँ, अकीदत है। लोग तो बाथरूम को भी वहाँ जाके चूम लेते हैं। हाँ, मतलब ये अरबी में अरबी वो लिखी है। बैतुल खला लिखा या कुछ भी। लेट्स सपोज सऊदीया ये कहता है कि भाई कश्मीर का जो मामला है उसमें इंडिया के फेवर में कोई स्टेटमेंट दे देता, फिर भी हम फॉलो करेंगे सर मैंने आपको बताया कि हर चीज में। मजहब जो है ना, मजहब हाँ। और कीदा और ये चीजों पे आप पीछे नहीं हटा सकते किसी को, ठीक है ना। पाकिस्तान में स्पेशली जो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे लोग ज्यादा जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बड़े- ये बेहतर ठीक है कि मतलब आप किसी को भी फॉलो देखिए, करें। अब बात ये है कि कुरान और सुन्नत जब मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है किसी चीज की। भाई देखें, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे सऊदी अरेबिया। तो फ्रेंड, आपने देखा वीडियो में किस तरह पाकिस्तान की जो जनता है और वो अंकल ये रिएक्शन देते हैं कि हिंदुस्तान से जो लोग गए थे वो लोग क्या सोचते हैं और जो लोग नहीं गए थे वो लोग अब क्या सोचते हैं। तो वीडियो आपको मज़ेदार लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे भारत के लिए जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।